हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एक नए क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें पद जूनियर इंजीनियर, पे लेवल 6, 25%, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा इन मैकेनिकल CNW डिपार्टमेंट ऑफ रायपुर डिवीज़न। तो JEN के लिए पेपर हुआ था यहाँ पे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ CBT, डेट जो है 30 जुलाई 2022 है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ मैक्सिमम मार्क्स जो है वह 100 है, और 2 घंटे की अवधि है यहाँ पे पेपर की। तो स्टार्ट करते हैं यह पेपर। ठीक है, यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं दी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यात्री बीजी कोचिंग स्टॉक का अधिकतम व्हील गेज कितना है? द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक। तो दैट इज द 1602। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक कितना होगा? 1602 mm। ठीक है। तो यहाँ पे व्हील गेज की अगर बात करें तो व्हील गेज दैट इज अ 1600 -1 + 2 mm होता है बीजी कोचिंग स्टॉक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ICF बीजी कोच के बॉडी से बॉडी की लंबाई है, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF बीजी कोचेज, दैट इज अ 21,337 mm। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कोच की सघन सफाई किस अंतराल पर होती है? एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन? 3 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ एंड 8 मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ 1 मंथ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंटरवल फॉर क्लीनिंग ऑफ कोच वाटर टैंक? तो कोच वाटर टैंक का जो क्लीनिंग होता है उसके लिए यहाँ पे समय अंतराल पूछा है, कितना होगा? सो 15 डेज, 25 डेज, 30 डेज एंड 2 मंथ, 60 डेज। तो इसका आंसर होगा दैट इज 1 मंथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड फॉर POH ऑफ एनी OCV अटैच्ड टू अ पैसेंजर ट्रेन? दैट इज अदर कोचिंग व्हीकल्स। जो पैसेंजर ट्रेन के साथ अटैच होता है उसका POH की पीरियोडिसिटी पूछा है। 9 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ। ठीक है। तो इसका आंसर होगा दैट इज अ 24 मंथ। तो OCV का जो POH का पीरियोडिसिटी होता है वह कितना होता है? 24 मंथ होता है। नेक्स्ट है, पूछा है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द लेडीज कंपार्टमेंट। तो लेडीज कंपार्टमेंट के लिए जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कोड है वह क्या होगा? X, Z, Y एंड L। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा दैट इज अ Y। Y इज अ ट्रांसपोर्टेशन कोड यूज्ड फॉर द लेडीज कंपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरियज एडमिनिस्ट्रेटिव? AR, CR, IC एंड RA। तो इसका आंसर होगा दैट इज RA। RA इज द इंस्पेक्शन कैरियज एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट्री कार के परिवहन कोड, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार इज व्हाट इज? BC, PC, WCB एंड CD। तो इसका आंसर होगा दैट इज अ WCB। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली? डैशपॉट, साइड बियरर, शॉक एब्जॉर्बर एंड ड्रैग लिंक। सो ड्रैग लिंक का यूज़ नहीं होता, बाकी 3 का यूज़ किया जाता है ICF ट्रॉली के साथ। नेक्स्ट है, द L टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ बोर्न आउट बियॉन्ड। सो 10 mm, 15 mm, 20 mm एंड 22 mm। तो इस केस में L टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ बोर्न आउट बियॉन्ड 10 mm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेस ऑफ ICF कोचेस कोचिंग्स? 13, 14, 26, 13, 22, 28,
13, 26, 38, 48 एंड 22, 26, 32। तो इसका आंसर होगा 13, 26, 38, 48। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीएफ के अंतिम भाग पर पीली पट्टियां दर्शाती है। येलो स्ट्रिप्स ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेट्स एंटी टेलीस्कोपिक डुअल ब्रेक इनबिल्ट एयर ब्रेक एंड नॉन एंटी टेलीस्कोपिक फीचर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दैट इज एंटी टेलीस्कोपिक फीचर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है व्हाट डिफेक्ट्स इज डिटेक्टिंग इन यूएसटी टेस्ट। तो यूएसटी टेस्ट के साथ जो है यहाँ पे इंटरनल क्रैक्स को हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट है जीएस कोच का सामान्य पेलोड कितना होता है। नॉर्मल पेलोड ऑफ द जीएस कोच इज 6.98 टन, 5.85 टन, 6.67 टन एंड 7.21 टन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 5.85 टन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आईसीएफ आरसीएफ कोच की कुल चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आईसीएफ कोच की कुल चौड़ाई के बारे में पूछा है 3251 mm, 3250 mm, 3245 mm एंड 3991 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 3245 mm। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आईसीएफ कोच में हेड स्टॉक को बदलें यदि मोटाई इससे कम हो। इन आईसीएफ कोचेस रिप्लेस हेड स्टॉक इफ थिकनेस इज रिड्यूस्ड मोर देन 2 mm, 8 mm, 4 mm एंड 6 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 4 mm। तो आईसीएफ कोच में हेड स्टॉक को रिप्लेस करना है अगर उसका थिकनेस जो होता है दैट इज रिड्यूस्ड मोर देन 4 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक वर्ड आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स और यूज्ड। C7512, C7301, C6803, C7607। तो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक्स, उसके लिए जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर है उसको आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स C6803 के अंदर कवर किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट्स ऑन पैसेंजर कोचेस व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स आर यूज्ड। सो C7512, C7907, C8805, C8703। तो इसका आंसर होगा C8805। इसका यूज जो है यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट्स, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट्स के लिए किया जाता है। IRSA 600 स्लैक एडजस्टर के लिए रख रखाव मैनुअल आरडीएसओ के तकनीकी पैम्पलेट्स का उपयोग किया जाता है। G92, G97, G67 और G94। तो IRSA 600 स्लैक एडजस्टर के रख रखाव के मैनुअल की अगर बात करें यहाँ पे तो G92 मैनुअल जो है वह बताता है इसके बारे में। इसके अलावा G95 जो है वह इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर कैसनव बोगीज बताता है। इसके अलावा G97 की अगर बात करें तो मेंटेनेंस मैनुअल फॉर एयर ब्रेक सिस्टम फॉर फ्रेड स्टॉक बताता है G97। G100 जो है टेक्निकल पैम्पलेट फॉर इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक डिवाइस ऑन कंटेनर फ्लैट वैगन्स के बारे में बताता है G100। इसके अलावा G76 आपको पता होगा इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर सीबीसी ऑफ फॉर लाइन स्टाफ, G76 होता है। G80 जो होता है दैट इज इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीबीसी फॉर वर्कशॉप। तो 76 जो होता है ओपन लाइन के लिए होता है और G80 जो होता है वह वर्कशॉप के लिए होता है। दोनों सीबीसी का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, G81 बेसिकली जो होता है वह CTRB के लिए होता है, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ CTRB वो G81 के तहत किया जाता है। ठीक है, और G70 जो होता है वह मेंटेनेंस मैनुअल फॉर बॉक्स एंड वैगन है
और G71 है, दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड टैंक वैगन है। ठीक है, नेक्स्ट है एट व्हाट शेड्यूल द पेंटिंग ऑफ लेबोरेटरीज फ्रॉम इनसाइड इज डन। बी शेड्यूल्स, ए शेड्यूल्स, सी शेड्यूल्स, स्पेशल शेड्यूल्स। तो इसका आंसर होगा दैट इज अ बी शेड्यूल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन AC, ICF और CF कोचेज। तो इमरजेंसी विंडोज़ की अगर बात करें तो टोटल 4 इमरजेंसी विंडोज़ जो है तो एक कोच में प्रोवाइड की जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ शेड्यूल ए एग्जामिनेशन ऑफ अ कोच। तो शेड्यूल ए एग्जामिनेशन जो होता है 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, 2 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, 3 मंथ प्लस माइनस 6 डेज एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज। ऑप्शन नंबर 1 ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बी शेड्यूल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, 2 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर। फॉर टेस्टिंग रोलर बियरिंग, फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग, फॉर ROH, फॉर ब्रेक रिगिंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग और फ्लशिंग ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक इन अ कोच। एवरी ट्रिप, एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ, एवरी 6 मंथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एवरी मंथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट above rail level to center of buffer is 1105 mm, 1145, 1115, 1030. So answer is 1030 mm. नेक्स्ट है मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक 635 mm, 605 mm, 590 mm, 584 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 584 mm। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज अ मिनिमम जो बफर प्रोजेक्शन होता है वह कितना होगा 584 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोचेज इज। सो 552 mm, 457 mm, 493 mm, 510 mm। तो यहाँ पे बफर प्लंजर जो होता है यहाँ पे उसके फेस का डायमीटर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 457 mm। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक पूछा है 127 mm, 129 mm, 131 mm, 133 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 127 mm। जो मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक होगा वह कितना होता है 127 mm। नेक्स्ट है हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कोचेस। जर्नल, व्हील, साइड बियरर, डैशबोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा साइड बियरर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ICF बफर प्लंजर किसका बना होता है। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, एल्यूमिनियम मिश्र धातु या एल्यूमिनियम एलॉय। तो ICF बफर प्लंजर जो होता है वह कास्ट स्टील का बना होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एस टाइप टाइट लॉक सेंट्रल बफर कपलर की सबसे कमज़ोर कड़ी क्या होती है। तो सबसे कमज़ोर कड़ी जो होती है वह उसकी नकल होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। LWLH बोगी का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। बॉक्सन, बॉक्सन HL, बॉक्सन S एंड BOBRN। LWLH, तो LWLH बोगी का यूज जो है बेसिकली वह बॉक्सन S के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक ही बीजी कोच पर 4 पहिया वाली ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता टायर टर्निंग के समय। दैट इज अ परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डाया फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑफ BG वाइल टर्निंग 12 mm, 10 mm, 11 mm और 13 mm। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 13 mm। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बॉक्सन एस वैगन का टेयर वेट का एक्सेल लोड पूछा है यहाँ पे 22.9 mm, 21 mm, 22.5 mm, 25 टन। सॉरी, यहाँ पे टन लिखा हुआ है। तो बॉक्सन एस वैगन जो होता है उसका एक्सेल लोड जो होता है दैट इज 25 टन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू 2.0 kg per centimeter square, 1.0 kg per centimeter square, 3.0 kg per centimeter square, 1.5 kg per centimeter square। तो इसका आंसर होगा फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 पूछा गया है यहाँ पे, इन ट्विन पाइप सिस्टम ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी। तो ए आर जो होगा दैट इज 6.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम बी सी गोज टू। तो जब भी ब्रेक रिलीज होता है तो उस समय एयर फ्रॉम बी सी गोज टू एटमॉस्फियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बी सी इज कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एमयू वॉशर यूज्ड इन ट्विन पाइप पैसेंजर कोच। तो कितने एमयू वॉशर यूज होते हैं यहाँ पे ट्विन पाइप पैसेंजर कोचेस में? सो 3, 4, 2, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 4। डीवी सीधे किस पर लगा होता है? सो डीवी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन कॉमन पाइप ब्रैकेट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए डायमेंशन किसके बीच मापा जाता है? सो मेजर्ड ए डायमेंशन बिटवीन कंट्रोल रॉड हेड टू एंकर पिन, पुल रॉड टू कंट्रोल रॉड हेड एंड बैरल फेस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज अ कंट्रोल रॉड हेड एंड बैरल फेस। ठीक है, 70 + 2 - 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फॉर फिट स्टॉक। नेक्स्ट है, आईसीएफ कोच की पानी की टंकी की क्षमता कितनी होती है? तो वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ आईसीएफ कोचेस 1600 लीटर, 1800 लीटर, 1500 लीटर, 2000 लीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2000 लीटर। ठीक है, सो जो आईसीएफ कोचेस है उनमें जो वाटर टैंक कैपेसिटी है दैट इज 1800 लीटर होगा। सॉरी, कितना होगा? 1800 लीटर। नेक्स्ट है, WRA के लिए आवश्यक न्यूनतम वायुदाब दैट इज मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर वाटर रेजिंग apparatus। तो इसके लिए जो मिनिमम एयर प्रेशर चाहिए दैट इज 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। नेक्स्ट है, LHV कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है? 2.0, 2.5, 2.75 एंड 3.0। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2.75। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। LHV कोचेस का D1 अनुरक्षण कार्यक्रम कितने समय बाद किया जाता है? तो D1 शेड्यूल को पूछा है यहाँ पे 7 ± 1 डेज, 15 डेज, एवरी हर ट्रिप में और 30 दिन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज D1 जो होता है वह एक तरह से ट्रिप शेड्यूल होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एवरी ट्रिप पर किया जाता है। LHV कोचेस का SS1 की अगर बात करें तो SS1 अनुरक्षण कार्यक्रम कितने समय में किया जाता है? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और 3 साल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 18 मंथ में किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। SS1 जो होता है वह 1.5 ईयर में किया जाता है। ठीक है, SS2 जो होगा वह 36 मंथ में किया जाता है और SS3 जो होता है वह 72 मंथ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47। परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डाया फॉर 4 व्हील्ड ट्रॉली ऑन अ सेम एक्सेल ऑन BG बोगी वैगन 0.5 mm। तो ऑन अ सेम एक्सेल पे जो है 0.5 mm का वेरिएशन परमिसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। permissible variation in a wheel tread dia for a 4-wheel trolley on a same
वैगन ऑन बीजी बोगी वैगन वाइल चेंजिंग द व्हील। तो इसके लिए जो है 25 mm तक का वेरिएशन परमिसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 बॉक्सन वैगन का टियर वेट पूछा है 22.37 टन, 22.47 टन, 22.9 टन, 22.90 टन। तो बॉक्सन वैगन जो होता है वह इसका टियर वेट जो होता है बेसिकली दैट इज 22.47 टन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर विच क्लास? J3 क्लास, J4 क्लास, J5 क्लास, J10 क्लास। तो एक्सीडेंट मैनुअल में जो ट्रेन पार्टिंग है बेसिकली दैट इज अ J5 क्लास ऑफ एक्सीडेंट। सो ठीक है, क्लास J दैट इज अ ट्रेन पार्टिंग। ठीक है, क्लास J5 हो गया। नेक्स्ट है, न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वैगन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी पूछा है 4.5 ईयर, 2.0 ईयर, 6.0 ईयर एंड 3.5 ईयर। तो इसके लिए जो पीरियोडिसिटी होगा दैट इज अ 6 ईयर्स होता है। कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज 1676 mm। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज बीजी वैगन ब्रेक वैन का POH अवधि कितना है? सो POH ऑफ बीजी वैगन ब्रेक वैन दैट 3.5 ईयर, 2 ईयर, 2.5 ईयर एंड 3 ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बेसिकली जैसे अगर हम बात करें तो तीन तरह के ब्रेक वैन हमारे यहाँ पे यूज होते हैं दैट है BVZC, इसके अलावा BVZI और BVCM यूज होता है। तो BVCM ब्रेक वैन का जो POH साइकिल है वह कितना होता है? 54 मंथ है। इसके अलावा अगर बात करें हम BVZI की तो BVZI का जो है वह हर 2 साल में POH होता है। ठीक है, सो BVZI को रेफरेंस लेके हम 2 ईयर ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 सी क्लास ODC कब मूव किया जाता है? तो हमेशा डे लाइट में मूव किया जाता है सी क्लास ODC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसनव बोगी के ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम से युक्त बॉक्सन वैगन के निरीक्षण और रखरखाव के लिए RDSO कौन सा पैम्पलेट जारी करता है? G90, G70, G97 और WT77। तो इसका आंसर G70 अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम की अगर बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट व्हाट? तो टाइप ऑफ वैगन के बारे में बताता है फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 डिजिट जो होता है मतलब थर्ड और फोर्थ वह ऑनिंग रेलवे बताता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो 2 डिजिट है वह ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट 4 डिजिट जो होता है वह इंडिविजुअल वैगन नंबर बताता है और लास्ट का जो डिजिट है वह चेक डिजिट होता है। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विसेज 35 mm, 30 mm, 25 mm, 20 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक इज 25 mm। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर है RF 361, RF 401, RF 600 एंड RF 21। तो इसका आंसर हो जाएगा RF 361। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज है, बॉक्सन वैगन में पहिए का मानक व्यास कितना होता है? तो स्टैंडर्ड डाया अगर बात करें यहाँ पे ऑन अ व्हील ट्रेड ऑफ बॉक्सन वैगन तो वह कितना होता है? 1000 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, कंडेमनिंग लिमिट जो होती है वह 906 mm होती है। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन? तो व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन ऑफ लोड कंडीशन, लोडेड वैगन, बूथ कंडीशन, एम्प्टी वैगन।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ लोड कंडीशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑफ लोड कंडीशन में जो है तो हमेशा व्हील गेज को मापा जाता है। वॉक्सन वैगन के लिए वर्कशॉप द्वारा जो अनुमत न्यूनतम व्हील डाया है वह कितना है? तो लोवेस्ट व्हील डाया अगर वॉक्सन वैगन लोवेस्ट व्हील डाया की अगर बात करें फॉर बाई वर्कशॉप फॉर वॉक्सन वैगन के लिए, तो दैट इज द 919 mm। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑफ बीजी वैगन, तो बीजी वैगन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्लैट्स दैट इज 60 mm, ठीक है। और इसके अलावा जो कोचिंग और लोकोमोटिव के लिए 50 mm है। व्हाट इज ए इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सेल? कैप, रोलर बियरिंग, जर्नल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा दैट इज अ जर्नल, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ एक्सेल इज अ जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है कंट्रोल और डाया ऑफ अ एयर ब्रेक वैगन इज 30 mm, 32 mm, 38 mm, 40 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल और डाया जो डाया होता है वह 32 mm होता है। कितना होता है? 32 mm। एयर ब्रेक वैगन का कंट्रोल और का व्यास होता है वह 32 mm होता है। नेक्स्ट है खाली स्थिति में वॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक पूछा है 85 प्लस माइनस 10 mm, 70 प्लस माइनस 15 mm, ठीक है। तो इसके अलावा 80 प्लस माइनस 10 mm, तो 85 प्लस माइनस 10 mm इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोडेड स्थिति में वॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक पूछा है, तो 130 प्लस माइनस 10 mm। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 130 प्लस माइनस 10 mm लोडेड कंडीशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है एयर ब्रेक सिस्टम में बीपीसी असामान्य हो जाता है यदि रेक किसी एग्जामिनेशन यार्ड में स्टेबल अगर 24 घंटे या उससे ज़्यादा तक का स्टेबल है, तो इस केस में बीपीसी जो होता है वह इनवैलिड हो जाता है। डर्ट कलेक्टर को साफ़ किया जाना चाहिए आरओएच के समय 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने में। तो आरओएच के समय एट द टाइम ऑफ आरओएच जो है डर्ट कलेक्टर को साफ़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। मालगाड़ी के कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है? तो मालगाड़ी का जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है वह 6 लीटर का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट शुड बी द इफेक्टिव प्रेशर इन ए ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन? तो जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है तो उस समय आईसीएफ कोचिंग स्टॉक या फिर हमारा जो भी फ्रेट फ्रेट स्टॉक होता है, तो उसके लिए जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर होता है इफेक्टिव प्रेशर दैट इज 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg/cm² होता है, ठीक है। इसके अलावा जबकि एलएचबी के में जो है यह 3.0 kg/cm² होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जब हम मैनुअल रूप से केई टाइप डीबी रिलीज करते हैं तो एयर प्रेशर रिलीज किससे होता है? जब हम मैनुअली रिलीज करते हैं केई टाइप डीबी को, तो प्रेशर रिलीज होता है जो सी आर एंड ए आर, बी सी एंड ए आर, बी सी एंड सी आर एंड ए आर एंड डी वी। तो इसका आंसर होगा बी सी एंड सी आर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्सन वैगन में ए डायमेंशन की बात की जा रही है, तो 70 प्लस 2 माइनस 0 होगा, प्लस 2 माइनस 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बीवीजेडआई वैगन में बीवीजेडसी वैगन में एयर ब्रेक सिलेंडर का डाया कितना होता है? 300 mm, 295 mm, 305 mm और 315 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 305 mm। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेटरल मूवमेंट्स ऑफ व्हील्स कंट्रोल्ड बाय एक्सल गाइड, जर्नल सेंटर, रोलर बियरिंग एंड डैशपॉट, ठीक है। तो जो भी लेटरल मूवमेंट होता है, ठीक है, या जिसको पार्श्व मूवमेंट बोलते हैं व्हील का, दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ एक्सल गाइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रेक पावर अगर बात करें यहाँ पे सीसी रेक का,
तो फ्रॉम नोडल पॉइंट इज 100%, कितना होना चाहिए, सीसी रेक के केस में 100% होना चाहिए। ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास पूछा गया है मालगाड़ी में, तो इसमें जो व्यास होता है दैट इज 32 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है द थ्री ब्रांच पाइप अटैच्ड टू अ कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर द मिडिल पाइप लीड टू CR, DB, BC एंड AR। ठीक है, तो जो मिडिल पाइप होता है वह AR से कनेक्टेड होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी कट ऑफ एंगल कॉक आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल इन अ ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। तो यहाँ पे जो है तो 4 कट ऑफ एंगल कॉक प्रोवाइड होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम, तो बेसिकली ब्रेक एप्लीकेशन के समय एयर जो होता है वह AR से BC में जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। सो SAB किसके बीच क्लियरेंस समायोजित करता है। तो बेसिकली SAB जो होता है वह व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच का जो डिस्टेंस है, क्लियरेंस है, उसको समायोजित करता है। नेक्स्ट है पैसेंजर गाड़ी दुर्घटना में मानव जान हानि होने की जांच कौन करता है। ठीक है, तो जब भी पैसेंजर गाड़ी में कभी एक्सीडेंट होता है तो इस केस में जो इसकी जांच होती है वह CRS के द्वारा की जाती है, ठीक है। सो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से होता है उसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है मातृत्व अवकाश पूछा है। तो एक महिला को जो मातृत्व अवकाश है दैट इज मैटरनिटी लीव, वो है 180 डेज का मिलता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे, LAP की बात करेंगे यहाँ पे, एट अ रेलवे सर्वेंट टू बी ग्रांटेड अप टू 300 डेज। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसिबल, ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ ट्रांसफर पास, स्कूल पास, सेटलमेंट पास, PRCP पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास। तो बेसिकली सेटलमेंट पास जब भी होता है, ठीक है, तो इस केस में ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं यहाँ पे। विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर इशुएंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट्स ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। तो SF5 जो होता है वह मेजर पेनाल्टी के लिए दिया जाता है। डीम्ड सस्पेंशन की अगर बात करेंगे तो SF2 जो होता है वह डीम्ड सस्पेंशन होता है। इसके अलावा when a railway employee placed under suspension but only a minor penalty is imposed, the treatment of the suspension period is on duty माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 पे आएंगे। पूछा गया है a railway servant shall be deemed to have been placed under suspension if he has been put in a behind the bars at police custody for exceeding 48 hours। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है the following is not a penalty under D&AR: censure, warning, stoppage of pass, stoppage of PTO. So warning is not a penalty anyhow. So option number B is the right answer. Next है ex parte inquiry may be held when CO does not appear, IO does not appear, defense counsel does not appear, none। तो बेसिकली CO डज नॉट अपीयर, तो इस केस में जो है एक्स पार्टी इंक्वायरी की जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्रुप C स्टाफ हैविंग अ completed 20 years and more than and more but less than 25 years of service are entitled to get a post retirement complimentary pass, that is a 2 sets per annum। So option number B is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केसेस इज डन आफ्टर 4 month, आफ्टर 3 month, आफ्टर 2 month, आफ्टर 6 month। तो जो सस्पेंशन केसेस है उसका रिव्यू जो होता है वह आफ्टर 3 month किया जाता है, दैट इज 90 days। नेक्स्ट है इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल 5, रूल 14(2), रूल 13 नन। तो रूल 14(2) के तहत जो होता है इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिशल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज ओनली बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो इसका आंसर होगा दैट इज अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सॉरी, इसका आंसर होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी। क्या होगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पेनाल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस जो भी इम्पोज होगा, उसके लिए जो पेनाल्टी होगा वह अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा ही दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज अंडर सस्पेंशन में बी गिवन 3 सेट्स ऑफ पास पर कैलेंडर ईयर, 2 सेट्स ऑफ पास पर कैलेंडर ईयर, 1 सेट ऑफ पास पर कैलेंडर ईयर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1 सेट्स ऑफ पास पर कैलेंडर ईयर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर विच आर द फॉलोइंग ग्रुप सी एंड डब्ल्यू पार्ट्स आर लिस्टेड? 0 to 8, 10 to 19, 21 to 28 एंड 30 to 39। सी एंड डब्ल्यू के पार्ट्स की बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे पीएल नंबर के तहत पूछा गया है यहाँ पे कि कौन से ग्रुप के अंतर्गत आता है सी एंड डब्ल्यू का जो भी सामान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 30 to 39। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीएल नंबर दैट इज 21074118 में 8 किसको सूचित करता है? मेजर हेड, सब ग्रुप, माइनर हेड, चेक डिजिट। तो इसका आंसर हो जाएगा चेक डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट है, डेड स्टॉक कितने समय में सत्यापन करते हैं? तो डेड स्टॉक शुड बी वेरीफाइड 5 ईयर, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 6 ईयर। तो बेसिकली डेड स्टॉक की अगर बात करें तो इट इज वेरीफाइड आफ्टर 1 ईयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्रेस्ड स्टोर का स्टॉक कितने समय में वेरीफाई किया जाता है? 6 माह, 2 वर्ष, 1 साल और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इम्प्रेस्ड स्टोर का स्टॉक जो होता है हर एक 2 साल में वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है, रिप्लाई टू चार्ज मेमोरेंडम बाय सीओ इज 15 डेज, 10 डेज, 20 डेज एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 10 डेज। तो जो भी चार्ज मेमो है उसका रिप्लाई उसको 10 दिन में देना होता है। नेक्स्ट है, 101 पे आएंगे, संघ की भाषा का उल्लेख संविधान के किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। ठीक है, तो संघ की भाषा का उल्लेख जो है चैप्टर 1 में किया गया है। संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लिखा गया है? तो अनुच्छेद 343 जो है 343 उसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन अबाउट द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द वन स्टेट एंड अनदर स्टेट और बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूनियन? वह किसके अंदर लिखा हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दैट इज अनुच्छेद 346। ठीक है, अनुच्छेद 346 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, 104 पे आएंगे, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड द डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज? तो यह आर्टिकल 351 के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज हिंदी एंड स्क्रिप्ट इज देवनागरी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा और 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा होते हैं। इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस और लैंग्वेज आर मेंशन? तो बेसिकली जो इसको है 8th शेड्यूल में मेंशन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया? तो राजभाषा एक्ट या ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में बनाया गया। ठीक है, 10 मई 1963। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार को पूछा गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह रीजन ए के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को जो है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको जो है तो एज ऑफिशियल लैंग्वेज माना था। ठीक है, या पारित किया था। तो इस तरह से हमने टोटल 110 क्वेश्चंस जो हैं तो इस वीडियो के टोटल 39 मिनट में कंप्लीट कर दिए। ठीक है, वीडियो को मैंने बहुत आराम से बनाया है। अगर आप से क्वेश्चन अभी आते हैं तो एक बार आप वीडियो को देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में, और साथ में अगर कोई किसी क्वेश्चन में भूल वैसा अगर मेरे से गलती हुई है तो क्षमा करिएगा, और उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे वो पब्लिकली सभी के लिए वो विजिबल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।